वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दुनिया में इस्लामोफोबिया पहले से बढ़ गया है। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमानों की जानबूझकर दिल आज़ारी की जा रही है। मगरबी ममालिक में मजहब को मजहब की तरह नहीं समझा जाता। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इज्तमाई काविशों की ज़रूरत है। मेरी कोशिश मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद है। ओआईसी ममालिक की सफीरों से गुफ्तगू। NA-249 ज़िमनी इलेक्शन दोबारा गिनती की दरखास्त पर समाअत। नून लीग की इलेक्शन कमीशन से NA-249 में दोबारा पोलिंग की इस्तदा। नून लीग ने बगैर दस्तखत फॉर्म 45 की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। दोबारा पोलिंग के लिए अलग दरखास्त दायर करेंगे। वोटों की दोबारा गिनती हमारा पहला मुतालिबा है, वकील नून लीग। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं गुज़श्ता 3 साल में आटा 2 गुना महंगा जबकि बिजली 200% महंगी हो चुकी है। इंतखाबी इस्लाहात की कोई जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लियामेंट का काम नहीं। मुअव्विन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात से भागने वाले हमेशा चोर दरवाजे से हुकूमत में आए। हार कर धांधली कर रोना और इंतखाबी इस्लाहात से भागना नाअहलों की मुनाफिकत है। नाअहल चोर कभी नहीं चाहेंगे कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो। नाअहल लीग ने एक बार फिर साबित किया कि असल सिलेक्टेड शहबाज शरीफ का खानदान है। नाअहल लीग के गलत फैसलों का खुमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार हैं। रिफॉर्म्स करें लेकिन ये यकीनी बनाएं कि एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन में कोई किरदार ना हो। नून लीग ने NA-249 की एक सीट हारी तो वो चाह रही है कि फौज मुदाखलत करे। ये गैर जिम्मेदाराना मुतालिबा है कि पोलिंग बॉक्सेस फौज के हवाले किए जाएं। इससे इलेक्शन भी मुतनाज़े होते हैं और फौज भी मुतनाज़े होती है। अलबत्ता नून लीग के पास अगर कोई ठोस सबूत है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। वायरस 24 घंटों में मजीद 161 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 18,310 हो गई। मजीद 3,377 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटे के दौरान 37,587 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 8,37,523 हो गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना की मस्बत केसेस की शरह 8.98% रही। सरबराह NCOC से विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि पहली बार वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई। 1,64,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। आज 40 साल और उससे ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का दूसरा दिन है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में इजाफे के बाद बैरून मुल्क से आने वाली मुसाफिरों का तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर रैपिड टेस्ट आज रात 12 बजे से आगाज होगा। महकमा सेहत की टीमें तैनात कर दी गई। नई ट्रैवल एडवाइजरी NCOC फैसलों के तनाजुर में जारी की गई। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई। भारतीय हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,55,828 नए केसेस और 3,438 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना से 32,26,000 हलाकतें, 15 करोड़ 41 लाख मरीज। अमेरिका में 5,91,000, ब्राजील में 4,08,000, भारत में 2,22,000, मैक्सिको में 2,17,000, रूस में 1,11,000, फ्रांस में 1,05,130, बरतानिया में 1,27,539 और सऊदी अरब में 6,992 अमवात। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना मुल्की, मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगी। इजलास में यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर भी बात होगी। काबीना को कोरोना केसेस, SOPs पर अमल दरामद और कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
10 रोज गुजर गए। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर के शोकॉज नोटिस का ताहाल जवाब नहीं दिया। मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में फैसला कौमी असेंबली के आइंदा इजलास में होगा। स्पीकर शाहिद खाकान अब्बासी को मुअत्तल करने के ऐवान में दाखिले पर कुछ रोज पाबंदी लगा सकते हैं ज़राए स्पीकर ऑफिस। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस की समाअत 18 मई तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर में पेश न हो सके। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अवाम को सस्ते घर फराहम करने का वादा वफा कर रहे हैं। घरों की तामीर के लिए 133 मकामात की निशानदही की जा चुकी। इब्तदाई तौर पर 32 मकामात पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू किया जाएगा। अवाम का इस्तेहसाल करने वाले मुखालिफिन मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बिजली टैरिफ में इजाफा नाजायज, IMF ने पाकिस्तान के साथ हाथ किया। वजीर खजाना शौकत तरीन का बड़ा इंकशाफ, IMF प्रोग्राम पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। कहा IMF ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, इकोनॉमी का पहिया चल नहीं रहा, टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ रही है। हुकूमत मुल्क में महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का एतराफ, कहा यह बात दुरुस्त है कि जरूरी अशिया की कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका, आम आदमी को परेशानी का सामना रहा है। वजारत दाखिला ने ईद उल फित्र की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 से 15 मई तक ईद उल फित्र की छुट्टियां होंगी। NCOC ने 10 से 15 मई तक छुट्टियों की तजवीज दी थी। वजीर आजम इमरान खान ने ईद की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत समेत अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में CPEC पर पेशरफ्त और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत निसाब तालीम को सेकुलर बनाने की कोशिशों से बाज रहे। मुल्क की नजरियाती असास को नुकसान पहुंचाने की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। कश्मीर जिंदगी और मौत का मसला पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और इस्लाम ही उसका मुहाफिज है। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल करामत रहमान न्याजी इंतकाल कर गए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का इजहार ताज़ियत। एडमिरल करामत रहमान न्याजी 1979 से 1983 तक पाक बहरिया के सरबराह रहे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने 27 साल रफाकत के बाद ट्विटर पर तलाक का ऐलान कर दिया। दोनों की शादी 27 साल बरकरार रही। ट्विटर पैगाम में कहा कि 3 बच्चों को परवान चढ़ाया लेकिन मजीद इकट्ठे नहीं चल सकते। बहुत सोच विचार के बाद शादी खत्म करने का फैसला किया। दोनों बिल मेलिंडा फाउंडेशन में मुश्तरका काम जारी रखेंगे।